चलो फरवरी करंट अफेयर राजस्थान का, ये तो आपको ध्यान नहीं है। नेक्स्ट आगे पहला है पॉइंट ऑपरेशन सर्द हवा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब ये बला है क्या, बहुत सारे पॉइंट ऐसे कैसे, ठीक है। ऑपरेशन सर्द हवा पहला पॉइंट है अपना। अब ये है क्या, तो एक्चुअल में होता क्या, देखो अपना है देश है भारत, ये तो आप सभी जानते हो। अपना पड़ोसी, चीन का नाम नहीं आया, बांग्लादेश का नाम नहीं आया, श्रीलंका का नाम नहीं आया, नेपाल का नाम नहीं आया, सिर्फ एक ही पड़ोसी अपन को दिखता है। कौन सा पड़ोसी, पाकिस्तान, ठीक है। पता नहीं इस पाकिस्तान का तुम करना क्या चाहते हो, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया विशेषकर, ठीक है। वो पहले से ही बेचारा बर्बाद है और उसी के पीछे सारा भारत पड़ा हुआ है। वो भी 140 करोड़ 150 हो गए होंगे, 150 करोड़ लोगों की बददुआएं पड़ी हुई है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बेचारे वो प्रोग्रेस भी कैसे करेंगे, यूं वहां पर आटा महंगा है, दूध महंगा है, ये सब करते हो तो कैसे प्रोग्रेस करेंगे, इतना आप नफरत करते हैं उससे, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा सोचो, वो भी उन्नति करे, ठीक है। आतंकवादी वहां के लोग नहीं बने, ऐसी अच्छी कामनाएं करो तो वो बढ़ेंगे बेचारे, नहीं तो फिर दिक्कत है, वो आतंकवादी बनेंगे। खैर होता क्या है इसमें देख लीजिएगा। देखो अमेरिका को मंगल ग्रह पर जाना है, मंगल ग्रह पर जीवन बसाना, भारत वालों को स्पेशली चांद पर जाना, ठीक है, चांद पर जीवन बसाना, ध्यान रख लीजिएगा। पाकिस्तान वालों को कहां जाना है, भारत में, ठीक है, बाढ़ वगैरह जैसे तैसे तोड़ के भारत में आना है और फिर भारत में स्पेशली जीवन बसाना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो 3-4 चीजें हैं आपके। हर बार पाकिस्तानी क्या करते हैं कि भारत में घुसने की कोशिश करते हैं। अब बॉर्डर क्रॉस करके भारत में घुसेगा तो उसके लिए सबसे अच्छा सीजन होता है वो सर्दी होती है। सर्दी में जम्मू कश्मीर में बहुत बर्फ पड़ती है, ठीक है, बर्फ पड़ती है, उस समय हमारी सेना को बुला लेना पड़ता है, वापस बुला लेना पड़ता है। स्पेशली बॉर्डर पर हम रखते नहीं है, ज्यादा सेना नहीं रखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो करते क्या है कि एक जगह से, जैसे इतना बड़ा बॉर्डर है, मान लो ये पूरा पाकिस्तान का बॉर्डर है, आपके यहां से यहां तक ऐसे बॉर्डर है, तो ये क्या करते हैं एक जगह से आपके स्पेशली यहां से मान लो फायरिंग करते हैं। अब जब यहां से फायरिंग गोलियां आती है तो सारी सेना अपनी यहीं पर लगती थी, ठीक है, और यहां पर जैसे ही हम गोलीबारी करते तो इधर से ही आतंकवादी घुसा देते थे, इसलिए गोलीबारी होती है। अमूमन हर सर्दी के सीजन में भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत भयंकर गोलीबारी होगी और उसका एकमात्र कारण यही है कि उनको आतंकवादी घुसाने होते हैं। तो दूसरी साइड से सेना जहां नहीं होती है वहां से वो आतंकवादी घुसा देते हैं, ठीक है। भारत वालों को कई दिनों तक ये पता ही नहीं लगा कि आतंकवादी, भाई बॉर्डर इतना टाइट है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है और ये आतंकवादी आते तो आते कहां से ये पता नहीं चला। फिर धीरे धीरे हमने 1-2 आतंकवादियों को पकड़ा, उनको टॉर्चर किया, पकड़ लेते हैं, इसके बाद बहुत जबरदस्त अपन टॉर्चर करते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि हम मुंह से भी इतना टॉर्चर कर सकने में सक्षम है, तो सोचो कोई पकड़ा जाएगा इसके बाद तो हम उससे कितना टॉर्चर करते होंगे। तो टॉर्चर किया और जैसे ही टॉर्चर किया तो उन्होंने बताया कि हमने इधर गोलीबारी करवाई थी और इधर कहा जाता है कि आपकी सेना नहीं थी, तब हम घुस गए थे। तब से हमें पता लग गया कि भाई जहां पर ये पाकिस्तानी गोलीबारी करे वहां से घुसते नहीं है, बल्कि जहां पर शांत एरिया रहे वहां से घुसते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब पाकिस्तान क्या करता है, इस साल हमने ये ऑपरेशन चलाया, कौन सा ऑपरेशन है, सर्द हवा। इसमें जहां से सर्दी की हवा आती है, ठंडी ठंडी हवा आती है, शीतल हवा आती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जहां पर गोलीबारी होती ही नहीं है, तोप गोले वगैरह गिरते ही नहीं है, गर्मी का एहसास होता ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वहां से आतंकवादी आते हैं, ये हमको पक्का पता। तो अब क्या करते हैं, जैसे ही यहां से मान लो ये पाकिस्तानी आर्मी गोलीबारी करती है तो अपन को पता चल जाता है कि आतंकवादियों को भारत में घुसाने के लिए गोलीबारी कर रहे हैं और इसलिए ये यहां से नहीं घुसाएंगे बल्कि इस पॉइंट से घुसाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, जहां पर भी गोलीबारी हो रही होती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, वहां पर नहीं जाते और जहां पर नहीं गोलीबारी हो रही होती है वहां पर जाकर पहले से ही बैठ जाते हैं। अब आतंकवादी क्या करते हैं, जानते हैं नहीं, हम उनके बाप हैं, तो वो क्या करते हैं, यहां से लगते हैं, सुरंग खोदनी शुरू करते हैं और सुरंग खोदते खोदते यहां पर आते हैं और यहां पर आकर मुंडी निकालते हैं और अपन बैठे होते हैं और पकड़ते हैं। सबसे पहले क्या पकड़ते हैं, मुंडी पकड़ते हैं और एक बार अपन ने मुंडी पकड़ दी, इसके बाद तो पीछे बहुत लात मारते हैं, ठीक है, कूद कूद के लात मारते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो इस तरह से सारे आतंकवादियों को इस बार हमने पकड़ने के लिए एक नई प्लानिंग बनाई है। अभी तक पाकिस्तान वालों को ये पता नहीं है, ठीक है, अपन ही कर रहे हैं। उनके सारे आतंकवादी पकड़े गए, अगले साल पता चलेगा उनको कैसा कर रहे हैं, तो कोई नया तरीका इजाद करेंगे, फिर हम उनको पकड़ लेंगे। तो इसी ऑपरेशन को कहा जाता है, वो ये कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके, ऑपरेशन सर्द हवा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पाकिस्तान के आतंकवादियों को पकड़ने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन है। स्पेशली इसमें राजस्थान में भी बॉर्डर एरिया है, उसको कवर किया गया है और उस तरह से कई सारे आतंकवादियों को इस साल हमने पकड़ा है, ठीक है। कई सारे आतंकवादियों को पकड़ा तो अखबार में हमने दिया ही नहीं है, क्योंकि सीधा हमने उड़ा दिया और शो ही नहीं किया कि वो पाकिस्तानी नागरिक है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा।
तो ये ऑपरेशन था, जो पहला ऑपरेशन है उसका नाम ऑपरेशन सर्द हवा है, ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा, अगली जो स्कीम है वो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी उनके द्वारा शुरू किया गया अभियान है। एक तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आपके, वो बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स बढ़ा देते हैं, ठीक है। उनका यही मानना है कि मेरे पास दौलत है, शोहरत है, ईडी है, सीबीआई है, बस करंट अफेयर नहीं है, योजना नहीं है। तो हर बार पता नहीं कुछ ना कुछ शुरू कर देते हैं। इस बार ये पॉलिसी शुरू की है। पॉलिसी कौन सी है? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान है क्या भला, इसमें है क्या? तो इसमें यही है, किसानों की फसल का खराबा होता है हर साल, ध्यान रख लीजिएगा। उनको मैंने मतलब प्रधानमंत्री ने, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। उनको मैंने एक स्पेशली स्कीम बताई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगर फसल खराब हो जाती है तो कुछ प्रीमियम पर राशि पुनर्भुगतान होती है। आपके जो भी किसान क्रेडिट कार्ड जिनके बने हुए हैं उनकी राशि हर साल आती भी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन उसके लिए आवेदन करना होता है और आवेदन की जिम्मेदारी होती है वो पटवारी की होती है स्पेशली। तो इस बार से उन्होंने एक नई पॉलिसी चलाई है जिसका नाम है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान। इसमें आपको एक पॉलिसी नंबर मिलेंगे, वो पॉलिसी नंबर डालने इंटरनेट पर, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा बीमा योजना में कुछ फसलें जो खराब हुई है उसके फोटो अपलोड करने होंगे कि कौन कौन सी फसलें हुई आपकी खराब हुई है, और इसके बाद तुरंत खाते में पैसा आएगा। तुरंत का मतलब जैसे ही वहां से सबमिट होगा और खाते में पैसा आ जाएगा। तो ये फसल सुरक्षा बीमा के लिए एक पॉलिसी नहीं जारी की है, उसको कहा जाता है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, इस बार सूर्य नमस्कार किया गया। सूर्य नमस्कार कौन सा दिन करते हैं अपन तो सारे दिन करते हैं। जैसे ही सूर्य निकले नहीं लोटा लेकर खड़े हो जाते हैं, सूर्य देवता आयो करके, ठीक है। सूर्य सप्तमी को करते हैं। कब करते हैं? सूर्य सप्तमी को, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। फरवरी में आई थी 3 फरवरी को। और उस समय कहा जाता है कि भारत सरकार ने या फिर अपनी राजस्थान सरकार ने टारगेट लिया कि हम सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। एक तो राजस्थान सरकार या भारत की सरकार बहुत चालाक है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कभी ओलंपिक गेम्स में मेडल लाने के लिए नहीं बनाएगी, ठीक है, कोई वैज्ञानिक काम करने के लिए नहीं बनाएगी, क्योंकि पता है अपनी औकात भी अपन को पता होती है थोड़ी थोड़ी। तो अपन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए चलते हैं, वो किसमें चलते हैं? जिसमें लोगों की भीड़ ज्यादा हो सकती है। जैसे महाकुंभ में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, 60 करोड़ लोगों को नहला दिया, कभी नहाए नहीं थे। तो सेकंड, ऐसे कैसे 1,53,00,000 को एक दिन में हमने एक नमस्कार करा दिया। कौन सा नमस्कार करा दिया? सूर्य नमस्कार। इतना पूरे विश्व में किसी ने किया ही नहीं है। उसका एकमात्र कारण यह है विश्व में इतनी जनसंख्या ही किसी के पास नहीं है। अब तुम्हारे पास जनसंख्या है तो साले हराम करो, तुम करवाओगे ही सही, कुछ ना कुछ तो करोगे ही सही, ठीक है। अगर अपन ये कहे कि महाकुंभ में 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 60 करोड़ किसी और देश की जनसंख्या तो होनी चाहिए कि आपके अमेरिका की जनसंख्या वो भी मात्र 40 करोड़ के आसपास है, इससे ज्यादा जनसंख्या ही नहीं है उनकी, तो फिर वो स्नान कहां से करेंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम बहुत ज्यादा लोग हैं, तो लोगों का जो भी काम होता है, हुजूम होता है, उसमें अपन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ही देते हैं। हर बार वर्ल्ड रिकॉर्ड अपन बनाते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि देखो पिछली बार अगर अपन ने 1,28,00,000 का बनाया होगा तो उसको तोड़ने की क्षमता है वो किसमें? सिर्फ अपन में ही है। ध्यान रख लीजिएगा। जनसंख्या भी तो बढ़ रही है। पिछली बार 121 करोड़ जनसंख्या थी, अब भारत की जनसंख्या हो चुकी है वो स्पेशली 147 करोड़ के आसपास है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले रिकॉर्ड बना रहे वो अपन नहीं बना रहे। और राजस्थान सरकार ने एक रिकॉर्ड बनाया जिसको सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड कहता है, उसमें 1,53,00,000 लोगों ने भाग लिया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये आज तक का किसी भी इवेंट में भाग लिया गया सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा लोगों ने किसी भी एक इवेंट में भाग लिया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो सबसे बड़ा इवेंट है जिसमें लोगों ने भाग लिया। इतने तो उस ओलंपिक गेम्स में भी नहीं भाग लिए थे हमारे बड़े टूर्नामेंट में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए बहुत ज्यादा ये लोगों का ये आपके मैन है। नेक्स्ट अगला जो चीज है वो आपके एक आदमी है और उसका ये नाम है, नाम कौन सा भी आपके? प्रवीण प्रजापत, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसने एक नृत्य किया जिसको भवाई नृत्य कहते हैं। भवाई नृत्य की विशेषता क्या है? अरे भवाई नृत्य कैसे होता? ये लो कैसा होता? सिर पर घड़े रखकर अगर जो नृत्य किया जाता है, स्पेशली सिर पर घड़े रखकर, क्या मतलब यूं पकड़ना नहीं है दोनों हाथों से, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आपके गड्ढा रखा जाता है, इसके बाद ऊपर घड़े रखे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जो नृत्य किया जाता है वो भवाई नृत्य किया जाता है। आपके स्पेशली स्टार्टिंग से ट्रेनिंग ही अपन तो इसी बात की लेते हैं कि थड़ी माटलो हबू है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर थड़ी माटला पकड़ लिया तो उसके ऊपर गड़गा भी पकड़ना थड़ी, वो आपके स्पेशली। इसके बाद जो भी आप नृत्य करते हो, चलते हो, ठीक है,
खड़े रहते हो, बैलेंस करते हो और हाथ नहीं लगाते हो, तो यही आपका एक नृत्य भवाई नृत्य है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज है उनके कभी पानी लाना ही नहीं पड़ता है, सीधी बात है, उनके जो पानी आ जाता है वो नल में आ जाता है, ठीक है। अपने यहीं पर ये सिस्टम है कि पानी अपन को दूर दूर से लाना पड़ता है, और गर्मियों के दिनों में ऑफिशियली बहुत स्पेशली बहुत दूर से लाना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसीलिए अपनी आदत होती है कि थड़ी માટला पकड़ लेना, बिना टच किए हुए માટला पकड़ लेना, बातें करते करते चलते जाना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। विदेश के जो अंग्रेज होते हैं उनको इसमें साइंस लगता है कि वाह क्या लोग है कि यार डायरेक्टली माथा है और उस पर मटकी पकड़ ली और वो चल रहे लोग बातें कर रहे हैं, और तो भी वो गिर ही नहीं रहा, पता नहीं चिपक कैसे जाता है। विदेशों को अपनी कलाओं में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसे कैसे एक युवा है जिनका नाम है प्रवीण प्रजापत, क्या नाम है, अलवर के रहने वाले, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इन्होंने महारत हासिल की, किसमें महारत हासिल की है भैया आपके, अरे भवाई नृत्य में नहीं, थड़ी માટला पकड़ने में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक दो માટले नहीं पकड़े बल्कि 18 માટले पकड़े। कितने માટले पकड़े, 18, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख के, यार वैसे बहुत ज्यादा हो जाते होंगे नहीं कि भाई 18 માટले, मतलब तो ये छत से ऊपर निकल जाते होंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसके बाद कहा जाता है वहां पर चले और नृत्य किया। ब्राजील में स्पेशली किया गया था, तो ब्राजील के लोगों को लगा वाओ क्या बात है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है वहां के बेस्ट नृत्य, बेस्ट डांसर का जो अवार्ड दे दिया गया वो इन्हीं को दे दिया गया। किस आदमी को दे दिया गया, आपके प्रवीण प्रजापत को दिया गया। तो हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसी पुरुष द्वारा, वैसे अस्मिता काला है, इसने इससे पहले जो मटकियां पकड़ी थी वो कितनी मटकियां पकड़ी थी भैया आपके, 108 पकड़ी थी, ठीक है। उसने पूरी पूरी 4 मीनार खड़ी कर दी थी, बुर्ज खलीफा खड़ा कर दिया था सिर पर। इसने थोड़ा कम किया, अपना लाल में ताजमहल या लाल किला ही बनाया उस पर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक जीरो काट दिया और 18, वैसे लड़का 18 मटके पकड़ ले तो भी बहुत ज्यादा होता है, लड़कियों को तो एक्सपीरियंस ज्यादा ही होता है, तो लड़का अगर 18 मटके पकड़ ले बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा 18 मटके पकड़ के फिर अगर एक डांस किया है यानी चला है आदमी, वो है प्रवीण प्रजापत। कुछ 24 मीटर के ऐसी कुछ उन्होंने दूरी तय की है, ठीक है। और अंग्रेजों को लगा वाह क्या बात है ऐसा युग पुरुष तो आपने देखा ही नहीं। उनको ये थोड़ी पता कि अपने गली गली में ऐसे युग पुरुष मिल जाते हैं कई सारे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो उनको पता नहीं है। तो ये आदमी प्रवीण प्रजापत है, अलवर के रहने वाले, भवाई नृत्य के महान प्रसिद्ध कलाकार है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया, कितने मटकियां पकड़ के, 18 मटकी पकड़ के, ठीक है। और भवाई नृत्य कौन सा याद रह जाना चाहिए, कौन सा, सिर पर मटकियां पकड़ के या गिलास रख के स्पेशली, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जिनको बिना सहारे के रख के डांस करना, यही एक नृत्य कहलाता है, जिसको कौन सा नृत्य कहा जाता है, भवाई नृत्य। अलवर में बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, भवाई नृत्य या अस्मिता काला वगैरह अलवर अजमेर इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा फेमस है। तो वहीं की ये सारी हुई है। इससे पहले अस्मिता काला हुई थी, अब आदमियों में हुआ टक्कर देने के लिए पापा का परा, वो प्रवीण प्रजापत हुआ, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला है, हाँ भाई नेक्स्ट अगली जो चीज है वो एक ऐप आया है, नया ऐप, नाम कौन सा भी आपके, सचेत ऐप। एक और ऐप आया जिसको एक ऐप कहा जाता है, नाम कौन सा आपके, राजकॉप ऐप, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये दोनों ऐप है। ये राजकॉप ऐप तो स्पेशली आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ध्यान रख लीजिएगा। आपके जैसे राजकॉप ऐप है, वहां पर एक हेल्प नामक ऑप्शन मिल रहा है, अगर वहां पर उसको क्लिक करते हो तो तुरंत ही आपके अभय कमांड सेंटर बना हुआ है जयपुर में, वहां पर फोन जाता है, आपकी लाइव लोकेशन जाती है, वहां से वो निकटवर्ती जो भी थाना होगा, या आजकल पुलिस की जितनी भी गाड़ियां उतनी जीपीएस लॉगिन है। जीपीएस लॉगिन का मतलब वो कहां पर सर्फिंग कर रही है ये सीधा वहां पर बैठे बैठे पता लगता है। तो वो देखते हैं वहां से निकटवर्ती कौन से पुलिस थाने की गाड़ी है और उसको तुरंत कॉल लगाते हैं, ठीक है। और वहां से आपके लोकेशन पर बहुत कम समय में लगभग पुलिस हाजिर हो जाती है। ये पूरा सिस्टम बना हुआ है, अभी ध्यान रख लीजिएगा। तो अगर किसी लड़की को लगता है कि भाई वो संकट में है, अगर किसी लड़के को भी लगता है, आजकल लड़के भी उतने ही संकट में जितनी लड़कियां संकट में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो वो संकट में है तो वो डायरेक्टली राजकॉप ऐप बना हुआ है, पुलिस का स्पेशली ऐप है, हेल्प पर जाकर क्लिक कर सकता है और उसके पास तुरंत सहायता पहुंचाई जाती है। अभी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड इसका भी बनाया हमने, स्पेशली 3 मिनट में पुलिस पहुंचाई है। मतलब क्लिक जैसे ही किया, इसके बाद में जयपुर में एक युवती थी, उसका कुछ लोग पीछा कर रहे थे, तो मुश्किल से 3 मिनट हुए और वहां पर पुलिस पहुंच गई थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इतनी फास्ट सर्विस हमने दी है, इतनी तो अमेरिका वाले प्लान लेकर जाकर भी नहीं दे पाते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपन जुगाड़ू सिस्टम बनाए, वो स्पेशली वहां से निकलते हैं प्लान लेकर तब दे पाता है, अपना जुगाड़ू सिस्टम है। जुगाड़ू सिस्टम का मतलब कहीं कहीं गाड़ी आसपास घूम ही रही होगी पुलिस को,
तो पुलिस की सारी जीपों में लाइव लोकेशन सेट की हुई है, जो भी पास में मिलेगी उसको कॉल करके बोल दो तुरंत पहुंचे, उससे लोकेशन शेयरिंग कर लो। तो यही आपका ऐप है, वो राजकॉप ऐप है। एक और ऐप है जिसको आपके स्पेशली कहा जाता है, ये कौन सा ऐप कहा जाता है आपके? सचेत ऐप। सचेत ऐप क्या है? तो इस साल मैंने पहले ही बताया था सर्दी बहुत ज्यादा पड़ेगी, ठीक है, अभी तक पड़ी रही है, मार्च तक पड़ रही है, बाकी फरवरी में सर्दी खत्म हो जाती है ऑब्वियसली। सेम टू सेम मैंने इससे पहले ये भी कहा था गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ेगी, तो इस साल गर्मी भी भयंकर रिकॉर्ड पार करेगी और ज्यादा ही पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसको लेकर राजस्थान सरकार ने अभी से एक ऐप जारी कर दिया जिसको कौन सा ऐप कहा जाता है आपके? सचेत ऐप कहा जाता है, ठीक है। मौसम विज्ञान से ये जुड़ा हुआ ऐप है। जितनी भी गर्मी ज्यादा पड़ेगी या हीट वेव जिस दिन होगी, हीट वेव का मतलब सूर्य की वो कॉस्मिक एनर्जी जो किसी भी के भी प्राण ले सकती है या फिर नेक्स्ट उसका पानी बिल्कुल निकाल सकती है, उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है, जल की कमी हो जाती है, और इसी के कारण कोई भी व्यक्ति चक्कर खाकर कहीं भी गिर सकता है। गर्मी पड़ने का एक सीधा सा नुकसान यही है कि पसीना जैसे बहुत ज्यादा आता रहता है तो सोडियम की कमी हो जाती है, और शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को ठीक रखने के लिए सोडियम सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। अगर सोडियम की शरीर में कमी हो गई तो फिर शरीर की कोई भी चीज है मतलब माइंड तक पहुंचेगी नहीं, कोई भी संवेदना है वो माइंड तक नहीं पहुंचेगी आपके, जैसे पिन चुभाओगे तो माइंड को एहसास ही नहीं होगा, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में लोगों को चक्कर आएंगे, लोग गिरेंगे स्पेशली, और गिरेंगे तो बेहोश होंगे, गर्मी ज्यादा होगी तो मरेंगे सही ज्यादा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में उस हीट वेव को बचाने के लिए एक और चीज इसमें नई जोड़ी हुई है, भूकंप की भविष्यवाणी करना। एक और नई चीज जोड़ी हुई है जिसका नाम है ज्वालामुखी, ठीक है। तो ऐसी 3 की भविष्यवाणी या 3 ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को बचाने के लिए एक ऐप शुरू किया गया है जिसका नाम कौन सा है आपके? सचेत ऐप। सचेत का मतलब सावधान हो जाओ, ठीक है। अगर हीट वेव का दिन है तो घर से बाहर मत निकलो भाई, ठीक है। भूकंप आ रहा है तो कहीं खुले सतह पर चले जाओ जहां पर वृक्ष वगैरह नहीं होता कि कुछ ऊपर गिरे नहीं, ठीक है। ज्वालामुखी वाला कोई है तो ऐसे ही कुछ और गतिविधियां है सरकार की कि भाई आपको पानी, ज्वालामुखी कहीं आ रहा है तो उसमें स्पेशली सल्फर गैस बहुत ज्यादा आती है, लोगों को मार देती है वो सल्फर गैस। तो ऐसी कंडीशन में अपने घर के जो भी दरवाजे वगैरह बिल्कुल पैक कर दो, और उनके नीचे भी जहां से हवा घुस सकती है वहां पर आपके तौलिया वगैरह भिगा कर रख दो ताकि पानी को क्रॉस करके हवा आएगी ही नहीं, ठीक है, सल्फर गैस नहीं आएगी और बचने का एक चांस होता है। ये सारी चीजें बताती है वो ये ऐप बताता है। कौन सा ऐप बताता है आपके? सचेत ऐप बताता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये अलर्ट अवेयरनेस स्कीम पर आधारित ऐप है, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो कौन सा नया ऐप है जो संकट से बचाएगा, तो ये आपके ध्यान रखना, सचेत ऐप है। नेक्स्ट आगे, अपनी अभी वाली सरकार है वो हर चीज में ये पति शब्द नहीं देखना चाहती है, ये कुलपति, प्रतिकुलपति, ये था इंग्लिश में चांसलर, ये था वाइस चांसलर, ध्यान रख लीजिएगा। और इसका हिंदी में अर्थ होता था कुलपति और प्रतिकुलपति, ठीक है। राजस्थान जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उसमें 2 पोस्ट होती है, एक तो चांसलर की पोस्ट होती है, एक वाइस चांसलर की पोस्ट होती है, ठीक है। चांसलर कौन होता है विश्वविद्यालय में? राज्यपाल होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और वाइस चांसलर होता है वो वहां का एक मेन मुखिया होता है जिसको डीन बोलते हैं, उसको वाइस चांसलर बोलते हैं। विश्वविद्यालयों में स्पेशली सबसे बड़ा पद होता है वो वाइस चांसलर का ही होता है, इसके बाद सीधा चांसलर होता है, वो तो राज्यपाल हो जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है ये चांसलर को कुलपति कहते हैं, वाइस चांसलर को प्रतिकुलपति कहते हैं। ये शब्द अजीब लगा, पसंद नहीं आया, तो हमारी सरकार ने इसको बदल दिया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कुलपति को हमने लिखा है, कुल गुरु लिखा है, क्या लिखा अभी आपके? कुल गुरु। और नेक्स्ट आगे प्रतिकुलपति को हमने जो लिखा है वो प्रतिकुल गुरु लिखा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अब सबसे बड़ा पद हो गया अगर कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का स्पेशली, तो वो प्रतिकुल गुरु हो गया। और यहाँ पर अब यूनिवर्सिटी का जो कुलपति राज्यपाल होता था वो अब से जो होगा वो कुल गुरु राज्यपाल होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कुल गुरु कहलाएगा, वो अब से राज्यपाल कहलाएगा। खैर राजस्थान सरकार ने ये किया तो है, तो राष्ट्रपति इनके अधीन नहीं है, नहीं तो उसको भी राष्ट्र गुरु ओपन कर देते, पति रहने नहीं देते, लेकिन वो भारत सरकार की बात है, भारत सरकार का है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, इस साल आपकी 3 नीति शुरू हुई है और 3 नीति याद रखनी है, DYL स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये 3 नीतियां हैं, एक तो डी से डेटा सेंटर नीति, वाई से है युवा नीति और एल से है वो लॉजिस्टिक पॉलिसी। 3 आपकी पॉलिसियां स्पेशली DYL से नाम से 2025 में शुरू हुई है, फरवरी में शुरू हुई है। तो इन 3 नीतियों के आगे 2025 लगता है। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025, राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025, राजस्थान युवा नीति 2025।
इनमें 2025 लग रहा है, इससे पहले जो हुई है उनमें 2024 लग रहा है। ठीक है, तो ये कब लागू की गई अगर कभी पूछ लिया जाए तो ये दिल वाली जो है डेटा सेंटर, युवा और लॉजिस्टिक नीति, ये 2025 में लागू की गई है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब फर्स्ट नीति है वो ये नीति है, नाम कौन सा भी आपके, राजस्थान युवा नीति। ठीक है, अपने राजस्थान में भी बहुत सारे युवा पाए जाते हैं और हर युवा का एक ही काम है कि सुबह में उठना है, फिर कितने जीबी डाटा खर्च करना, 1.5 GB, अच्छा 2 GB आता होगा यार। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और फिर स्टेटस अपडेट करके कोई दुख भरा या फिर दर्द भरा और सो जाना है वापस। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एक काम किया है और वो एक नीति बनाई है। कौन सी नीति बनाई है भाई आपके, युवा नीति बनाई है। ठीक है, कहा गया, इसमें कहा गया कि युवाओं में हम कौशल विकसित करेंगे, रोजगार विकसित करेंगे और कोई ना कोई ऐसी चीज सिखाएंगे जिससे उनका रोजगार चल सके। तो ये तो कहलाती है वो युवा नीति कहलाती है। नेक्स्ट आगे एक और पॉलिसी है, नाम कौन सा भी आपके, लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स मतलब क्या होगा, लॉजिस्टिक शब्द का मतलब क्या होगा, क्या, लॉजिक का मतलब तार्किक होता है, लॉजिस्टिक का मतलब तार्किक नहीं होता, ध्यान रख लीजिएगा। लॉजिस्टिक का मतलब होता है प्रचालन, और प्रचालन का मतलब सीधा सीधा सा हो जाता है, वो ये हो जाता है आपके परिवहन हो जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे, ये लॉजिस्टिक नीति है क्या, तो कोई भी युवा रोजगार करेगा या फिर कौशल विकसित करेगा तो वो कोई न कोई चीज बनाएगा स्पेशली। ठीक है, चाहे वो हस्तशिल्प से निर्मित हो या फिर कोई न कोई उत्पादन करेगा। मान लो कोई किसान का काम कर रहा है तो भी वो सब्जी वगैरह कुछ ना कुछ उत्पादन करेगा। उस सब्जी का करना क्या होगा, मान लो उसने उत्पादन कर दी तो बेचना होगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और बेचने के लिए जो जो भी चीजें काम आती है वो सारी सारी यही कहलाएगी। कौन सी पॉलिसी में आएगी भाई आपके, लॉजिस्टिक पॉलिसी में कहलाएगी। अगर वो बेचने जाएगा, दूर बेचना है तो उसको ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करवाना पड़ेगा, मतलब व्हीकल अवेलेबल करवाने पड़ेंगे। ठीक है, बिगड़ नहीं जाए चीजें इसलिए कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध करवाने होंगे। अगर कोई हस्तशिल्प की वस्तु है, मान लो कोई नमकीन बना रहा है तो उसके लिए वेयर हाउस उपलब्ध करवाने होंगे। वेयर हाउस का मतलब होता है गोदाम। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट की जो रेल वगैरह सुविधा है वो उसको देनी होगी। तो इसके लिए पूरा एक तंत्र विकसित किया जा रहा है और उसको कहा जाता है, ये पॉलिसी कहा जाता है। कौन सी पॉलिसी कहा जाता है, लॉजिस्टिक। तो कभी भी लॉजिस्टिक शब्द से तात्पर्य क्या है, यहाँ राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये अगर कभी प्रश्न आ जाए तो सीधी बात है कि प्रचालन तंत्र या परिवहन तंत्र को माल ले जाने के लिए व्यवस्थित करना, यही आपकी पॉलिसी कहलाती है। ये कौन सी पॉलिसी है भाई आपके, लॉजिस्टिक पॉलिसी है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तीसरी एक पॉलिसी और है, नाम कौन सा भी आपके, डेटा सेंटर पॉलिसी, ध्यान रख लीजिएगा। अब डेटा सेंटर पॉलिसी क्या है, तो आजकल बाजार जो चल रहा है वो आपके ऑनलाइन ज्यादा चल रहा है। लोगों को क्या चाहिए ये आपके सबसे ज्यादा अच्छा जानता है वो मोबाइल जानता है, आपका खुद का मोबाइल जानता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और एक बात और है कि मोबाइल का अगर इंटरनेट शुरू है, ठीक है, तो आप उससे रोज बात कर रहे हो, वो रोज बात कर रहे हो, एक तो वो आपका फेस बहुत ज्यादा डिटेक्ट करने लग जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी बहुत ज्यादा विकसित हो चुकी है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर आप रोज वीडियो कॉल करोगे तो आपका फेस आसानी से वो डिटेक्ट कर लेगा। अगर मोबाइल का पासवर्ड है, ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति मोबाइल पर ज्यादा रहता है, भले ही पासवर्ड उसका सेट किया हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, उसका चेहरा सेट नहीं किया हुआ है, फिर भी अगर मोबाइल को सामने लाओगे तो कई सारे मोबाइल के मॉड्यूल ऐसे हो गए जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा चलती है, वो ऑटोमेटिक खुल रहे हैं, बिना पासवर्ड के ही खुल रहे हैं, वो चेहरा सामने आते ही खुल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली गई है बहुत ज्यादा। इसी तरह से आपकी आवाज रोज उस मोबाइल पर बात कर रहे हो तो आपकी आवाज को बहुत ज्यादा डिटेक्ट करता है, पहचान लेता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब अगर आपका मोबाइल पास पड़ा हुआ और उसका इंटरनेट कनेक्शन शुरू है और आप सामान्य बातें करोगे, सामान्य बातें का मतलब मुझे पीली साड़ी पसंद है, और अगर आप फ्लिपकार्ट या फिर नेक्स्ट अमेजन खोलोगे तो उसमें लाइन आएगी और वो पीली साड़ियों की लाइन आएगी और कुछ देखा ही नहीं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो आपकी आवाज को डिटेक्ट करता है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अभी इतने ज्यादा फीचर्स डाले गए कि वो हर चीज को डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, आप जो भी सोच रहे हो वो आपको दे रहा है, वो रेगुलर निकाल के दे रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से थोड़े और समय में आप रुक जाइए, 1 साल से भी कम समय में ऐसा हो जाएगा कि आप जो कुछ भी बोलोगे वो मोबाइल वापस रिप्लाई करेगा। अगर आप उससे नहीं पूछोगे तो भी वो रिप्लाई करेगा, अपने आप रिप्लाई करेगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आप जो भी सोचोगे थिंकिंग प्रोसेस में जो भी आएगा या बातें जो करोगे उसका भी मोबाइल रिप्लाई देने लग जाएगा। तो नेक्स्ट आगे इतना सारा कर रहा है तो उसके लिए अब सरकार सोच रही है कि इनका पूरा डेटा अभी जो रह रहा है वो आपके स्पेशली या तो गूगल के पास रह रहा है या फिर अमेजोन जैसी बड़ी कंपनियां उनके पास रह रहा है।
क्यों नहीं राजस्थान में भी इनका डेटा सेंटर बनाया जाए और वहां से डेटा संग्रहित किया जाए और वहां से डेटा निकाला जाए, ताकि आसानी से ये डेटा है वो सबको उपलब्ध हो जाए कि कौन क्या चाह रहा है, अभी मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में किस चीज का अभी क्रेज चल रहा है, इससे बिजनेस करने में आसानी हो। और इसी को एक पॉलिसी कहा जाता है। कौन सी पॉलिसी कहा जाता है? डेटा सेंटर पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है कि इस पॉलिसी के तहत राजस्थान में भी अभी कई सारे ऐसे डेटा सेंटर विकसित किए जाएंगे जहां पर, क्योंकि जो वहां पर गूगल के पास विकसित है डेटा, अपना जो एसएमएस वगैरह सारे करते हो आप, वो सेव रहते हैं और वो कंपनी में जाकर सेव रहते हैं। व्हाट्सएप का जो होगा गूगल सेंटर, वहां पर अमेरिका में ये सेव होते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वहां से किसी भी चीज का स्पेशली इतने ज्यादा लोग सर्चिंग करते हैं कि बहुत ज्यादा ढूंढने में परेशानी होती है कि आखिर मार्केट में कौन से देश में क्या चल रहा है। अगर उसकी जगह छोटे छोटे डेटा सेंटर हो तो राजस्थान वालों के मन में क्या चल रहा है, राजस्थान वाले किस चीज को लेकर एक्टिव ज्यादा है, दिल्ली वाले किस चीज को लेकर एक्टिव ज्यादा है, ये पता चल सकता है। और इसीलिए एक पॉलिसी बनाई जा रही है। पॉलिसी कौन सी है भैया आपके? डेटा सेंटर पॉलिसी है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 वो अभी वर्तमान में लाई जा रही है। ये 3 आपकी नई पॉलिसी है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगला जो एक अभियान है जिसको कहा जाता है आपकी, ये अभियान नाम कौन सा भी आपके? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। ठीक है, ये अब ये है क्या एक्चुअल में? तो अभी आपकी एक नई शिक्षा नीति लागू हो रही है जिसको कहा जाता है एनईपी 2020। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और इसका जो फुल नेम है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, 2020 है। नई एजुकेशन पॉलिसी जो लाई है वो मोदी गवर्नमेंट लाई है, और मोदी गवर्नमेंट लाई है तो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय। समवर्ती सूची का विषय का मतलब उस पर सेंटर भी कानून बना सकता है, उस पर कौन कानून बना सकता है? आपके राज्य भी कानून बना सकता है। ठीक है, अब जहां पर कांग्रेस की सरकार है या फिर कांग्रेस से अलग सरकार है, वो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मानेगी नहीं। ध्यान रख लीजिएगा। विपरीत गवर्नमेंट होती है तो मानती नहीं है, हमारे पुरानी वाली चलाएंगे यूं कहते हैं, तो उन पर फोर्स नहीं कर सकते हैं स्पेशली। तो मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अपने जो भी लोग हैं उनमें से कौन कौन से ऐसे स्टेट है जो आपके स्पेशली न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बहुत जल्द लागू करने का विचार रखते हैं, और उसमें हमारी अंगुली ऊंची की है वो हमारी मुख्यमंत्री जी ने की है। नाम कौन सा? बज्जू जी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उन्होंने कहा कि आपकी कृपा कि भाई अब मुख्यमंत्री बने, नहीं तो लास्ट लाइन में खड़े थे। ठीक है, अचानक तुमने फर्स्ट लाइन की फर्स्ट सीट पर लाकर बिठा दिया, हम ही आपका काम करेंगे। और उन्होंने कहा है कि इसके लिए मैं एक बहुत बड़ा अभियान चलाऊंगा राजस्थान में, जिसको कहा जाएगा ये अभियान। नाम कौन सा भैया आपके? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। तो अगर कभी आ जाए, कभी कहिए तो आएगा 100%। ध्यान रख लीजिएगा। एनईपी 2020 को राजस्थान में लागू करने के लिए आपके कौन सा अभियान चलाया गया है? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, प्रधानमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, और कोई 2 नाम और होंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये नाम स्पेशली याद रखना है। नाम कौन सा भी आपके? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। इस अभियान को या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला स्पेशली और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला पहला राज्य जो हुआ है वो इसी के थ्रू आपका यही हुआ है। कौन सा राज्य हुआ है भाई आपके? राजस्थान हुआ है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें कहा गया कि इस आने वाले साल से एनईपी 2020 को हम मॉड्यूल को लागू करेंगे कंप्लीटली, जहां तक हो सकता है वहां तक केंद्र सरकार की शिक्षा पद्धति है उसको लागू करेंगे, और हो सका तो पूरे राजस्थान के बोर्ड को हम कन्वर्ट करेंगे, वो जो सेंटर का बोर्ड चलता है उसके साथ कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये 3 चीजें इसमें कही गई है। अब कहां तक हम सार्थकता पाते हैं या कहां तक हो सकता है वो ये अपन आगे देखेंगे। नेक्स्ट अगला जो एक और अभियान चल रहा है जिसको गिव अप अभियान कहते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, गिव अप का मतलब क्या होता है? त्यागना, छोड़ना। ये फ्रेजल वर्ब है आपकी, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, और यही एक अभियान है जिसको गिव अप अभियान कहते हैं। अब ये भला है क्या? तो अपन लोग खतरनाक है, अपन लोग इतने अमीर होते हैं आईफोन ले लेते हैं, और फिर इतने गरीब होते हैं कि 5 किलो चावल लेने कंट्रोल पर पहुंच जाता है, वो भी आईफोन और बुलेट लेकर। ठीक है, ये भारतीयों की खास पहचान है। दोनों का अपन सम्मिश्रण रखते हैं। अपन कभी भी केवल अमीर नहीं होते, अमीर और गरीब दोनों एक साथ साथ होते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो मोदी जी कह रहे हैं अब ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तुम्हारी लगभग सारी जन्म कुंडली है वो आधार कार्ड के माध्यम से मेरे तक आ ही चुकी है। ठीक है, अब ऐसे व्यक्ति जो गवर्नमेंट कर्मचारी है वगैरह जो भी है, ऐसे व्यक्ति अगर ये राशन कार्ड की लाइन में लगकर या राशन की लाइन में लगकर ये 5 रुपए किलो अनाज खरीद लेते हैं या 5 किलो अनाज खरीद लेते हैं, तो हम उसका पूरा वसूल करेंगे। वहां से हम 1-2 रुपए में आपको गेहूं वगैरह उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन अब उसकी रिकवरी की जाएगी। ठीक है, और रिकवरी स्टार्ट होगी वो अप्रैल महीने से स्टार्ट होगी। तो अगर कोई भी मान लो
सरपंच है, वार्ड पंच है। वार्ड पंच को तो पेमेंट नहीं मिलता, नहीं तो उसका तो चलेगा, बेचारे को खरीदने दो, नहीं तो वो फिर छोड़ देगा। नेक्स्ट आगे, कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है, विधायक है, सांसद है, इनको ये सारी चीजें छोड़नी होगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और सारी चीजों में क्या क्या छोड़ना है, तो जो भी बीपीएल वर्ग को अपन उपलब्ध करवाते हैं, जैसे राशन उपलब्ध करवाते हैं, सब्सिडी उपलब्ध करवाते हैं गैस सिलेंडर पर, ये सारी चीजें उनको छोड़नी होगी। और छोड़नी होगी इसीलिए एक अभियान शुरू किया, नाम कौन सा भैया आपके, गिव अप अभियान, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो गिव अप अभियान सब्सिडी, राशन इत्यादि को छोड़ने के लिए, ताकि दूसरे लोगों को वो पर्याप्त मात्रा में मिल सके, और जो भी सक्षम लोग हैं वो इसको छोड़ेंगे। ये अभियान शुरू किया, वो भी भारत में शुरू किया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और वापस मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया और वापस कहा गया कि भाई कौन से स्टेट लागू करेंगे। तो स्टेट लागू करने वाला पहला बना है कौन सा, अंगुली अपनी पूरी ऊपर रहती है अभी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बच्चू जी ने कहा कि ये भी मालिक हम ही करेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और पहला स्टेट जो बना है वो आपका राजस्थान बना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, हाँ, सबसे बढ़िया चीज ये है, अगली जो चीज है वो अपनी सड़क का एकमात्र संकल्प गुणवत्तापूर्ण निर्माण, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ पर आपके वित्त मंत्री है, इस बार बजट किसने पेश किया था, दिया कुमारी जी ने, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और सबसे ज्यादा फोकस इसी पर किया, किस पर किया आपके, अपनी सड़क, ठीक है। हमारी दिक्कत है कि सड़क बना के जाता है और पीछे पीछे हमको याद आता है पानी की लाइन डलनी रहेगी, वापस खोदना शुरू, ठीक है, और फिर नेक्स्ट आगे लीपापोती ऊपर करते हैं तो वो जंप बन जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि दिया कुमारी ने कहा अब से ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। और इसके लिए अपन क्या करेंगे, तो इसके लिए हम ठोस कार्रवाई करेंगे। ठोस कार्रवाई क्या करेंगे, तो स्पेशली एक किताब निकालेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उस किताब का नाम क्या होगा, ये नाम होगा, नाम क्या होगा भाई आपके, अपनी सड़क का एकमात्र संकल्प गुणवत्तापूर्ण निर्माण होना चाहिए, ये किताब निकालेंगे। अब मुझे ये पता नहीं चला किताब निकालने से होगा क्या, क्योंकि ठेकेदार तो किताबें पढ़ते नहीं है, और जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उन पर करंट अफेयर का बोझ पड़ जाता है। भाई ठेकेदार को कोई और कानूनी कार्यवाही करो उन पर, ऐसी किताबें निकालने से मतलब क्या है। लेकिन फिर भी हमने जो भी पढ़े उसको समझ में आए, बाई चांस तुम भी बाद में ठेकेदार बन जाओ तो याद तो रहे, कम से कम हमने किताब निकाली है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए कहा जाता है कि आपके मुख्यमंत्री ने सड़कों की गुणवत्तापूर्ण रख रखाव के लिए एक किताब निकाली है, और उसका नाम है अपनी सड़क का एकमात्र संकल्प, और नाम कौन सा भी आपके, गुणवत्तापूर्ण निर्माण, ठीक है, दिया कुमारी जी ने निकाली है। नेक्स्ट आगे एक और शानदार मिसाइल है, मिसाइल कौन सी है, कौन सी मिसाइल है ये, अरे ये तो ना गई हूं, फिर बोलोगे आप लोग, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक का मतलब टैंकों को नष्ट करने के लिए एक मिसाइल काम आती है, जिसको कौन सी मिसाइल कहा जाता है अभी आपके, नाग मिसाइल कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सबसे भारी देश की मिसाइल है अगर, वो नाग मिसाइल ही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है कि इसको ले जाने वाला जो व्हीकल होता है वो नमिका नाम का व्हीकल होता है, नाग मिसाइल कैरियर लॉन्चर व्हीकल, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसका पूरा नाम होता है वो नमिका नाम होता है, और यही नमिका जो है वो इसको ले जाता है। हाल ही में कहा जाता है कि इसका परीक्षण किया गया, जिसका नाम था नाग मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण किया गया। और सबसे अच्छी बात है, पहले जो मिसाइलों के परीक्षण होते थे वो आपके अलग अलग, जैसे ओडिशा का एक द्वीप है श्रीहरिकोटा, वहां से होते थे, इसी तरह तमिलनाडु से होते थे, वैसे होते थे, ठीक है। पहली बार हमने कोशिश की है कि राजस्थान में भी इसका परीक्षण हो, और राजस्थान में आपकी दो ही फील्ड फायरिंग रेंज है, कौन कौन सी, एक तो पोखरण है और एक नेक्स्ट कौन सी है, महाजल। महाजल बीकानेर में और पोखरण कहां पर है, जैसलमेर में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। महाजल फील्ड फायरिंग रेंज है, वहां पर अपन युद्धाभ्यास करते हैं। युद्धाभ्यास कोई भी देश आया, उसकी सेना आई, ठीक है, और रेगिस्तान में, क्योंकि अपन को या तो पाकिस्तान से लड़ना होता है, अरब कंट्रीज से ज्यादातर युद्ध होते हैं, बाकी सारे शांति प्रिय देश है, इतने युद्ध होते नहीं है दुनिया में। अगर युद्ध हो रहे, रूस यूक्रेन युद्ध के अपवाद को छोड़ दे तो 99% लड़ाई हो रही है वो अरब कंट्रीज में ही हो रही है। अरब कंट्रीज का मतलब सऊदी अरब इजराइल से लड़ा जाएगा, ठीक है, ईरान इजराइल से लड़ पड़ेगा स्पेशली। नेक्स्ट आगे इराक इजराइल से, या इराक अमेरिका से लड़ बैठेगा, पाकिस्तान और भारत लड़ बैठेंगे, ठीक है। तो ऐसे अरब कंट्रीज में ही सारे युद्ध होते हैं, और अरब कंट्रीज में सारा रहता ही है, रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। तो वहां के दूसरे जो सेना है उसको अभ्यास करना पड़ता है कि भाई रेती में अगर युद्ध हो जाए, ऐसे अरब कंट्रीज में युद्ध हो जाए तो अपन लड़े कैसे।
वहां की परिस्थितियों के अनुकूल कैसे हो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नहीं तो अगर अमेरिका का सैनिक है, वो ठंडे प्रदेश में रहा हुआ है और आपके स्पेशली अरब कंट्रीज में उसको पहली बार जाना पड़े तो पहले बंदूक की जगह लोटा संभालना पड़ता है आपके, नहीं तो दिक्कत होती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि लू बहुत जबरदस्त लगती है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वो सारे युद्ध अभ्यास करने के लिए भारत में आते हैं और भारत में आपका रहता है वो थार के मरुस्थल में। मरुस्थल में भी दो आपकी फायरिंग रेंज है, एक तो महाजन फायरिंग रेंज है, एक कौन सी फायरिंग रेंज है, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में अपने पास दो फील्ड फायरिंग रेंज है। पोखरण फायरिंग रेंज है, उसमें अपन परीक्षण करते हैं, पहले भी अपन ने परीक्षण ही किए सारे सारे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो पहले परीक्षण कौन से हुए, 2 परमाणु परीक्षण किए, वो सारे सारे कहां पर किए आपके, पोखरण जैसलमेर में, ठीक है। तो उसको तो परीक्षण रेंज नाम दिया जाता है, जो भी परीक्षण होंगे वो अपन वही करेंगे, पोखरण में करेंगे। यहां पर भी नाग मिसाइल का परीक्षण हमने किया अभी, अब मिसाइलों के सारे परीक्षण आपके पोखरण जैसलमेर में ही होंगे, तो वो उसी फील्ड फायरिंग रेंज में होंगे, ठीक है। तो कभी भी आ जाए कि इसका परीक्षण वर्तमान में किया गया राजस्थान में कौन सी रेंज में किया गया, तो सिंपल है, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। सेकंड जो होती है वो आपके युद्धाभ्यास होते हैं किसी और देश के साथ में, और वो जो आते हैं वो सेकंड वाली में आते हैं। सेकंड वाली कौन सी होगी आपके, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में होगी, ठीक है। तो दोनों कॉन्सेप्ट के प्रश्न है, ये ऐसा नहीं है करंट अफेयर में रटो। स्पेशली कोई भी देश आ जाए, युद्धाभ्यास हो गया, स्पेशली राजस्थान में होगा तो वो स्पेशली वही जाएगा, कहां पर जाएगा, आपके महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अब मिसाइलों का परीक्षण हम करवा रहे हैं स्पेशली, और वो भी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में करवा रहे हैं। और यहाँ पर पहली मिसाइल का परीक्षण करवाया, कौन सी मिसाइल है आपके, नाग मिसाइल है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इससे पहले ये इतने लिख लीजिएगा। हाँ 10-15 और पॉइंट होंगे शायद, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। नेक्स्ट अगली एक योजना है जिसका नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले महिला श्रमिक कल्याण योजना, ध्यान रख लीजिएगा। अब इसमें है क्या, तो एक्चुअल में ये योजना लग कहाँ रही है, तो ये योजना वही लग रही है जहां पर मंडिया है आपके, और मंडियों में काम करने वाले कुछ लोग होते हैं, ठीक है। मंडिया का मतलब जहां पर भी आपके, यहाँ पर डूंगरपुर में है नहीं है, कृषि मंडी है अपने, कहां पर, अरे सब्जी मंडी है वो मैंने सोचा आज तक मैंने नहीं देखी। अच्छा कहां पर, क्या ले जाते, अच्छा ज्यादा गेहूं वो ले जाते हैं, तो हो सकता है यार, मैं सोचा कि अपने डूंगरपुर में होगी नहीं, सब्जी मंडी को कृषि मंडी कह रहे हो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ बड़े बड़े जिलों में आपके स्पेशली हनुमानगढ़ गंगानगर में आपके खेत ज्यादा है, फसल उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर बेचने के लिए मंडियों में जाना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपने यहाँ पर तो खेती बहुत छोटे छोटे, ठीक है, बाथरूम बनाओ इतने खेत होते हैं अपने। और फिर नेक्स्ट आगे अपने फसल उत्पादन भी बहुत कम होती है, बहुत कम का मतलब सारे देश के लोग तो क्विंटल में, टन में, स्पेशली टन में फसल होती है, अपने किसी के क्विंटल में होती है, किसी के किलो में ही होती है। बेचे क्या उसमें और रहने क्या दे और बीच के लिए क्या करें, ठीक है। ऐसी कंडीशन में अपन ज्यादा रिस्क नहीं लेते, वो कहता नहीं है परेश रावल बाबा, रिस्क नहीं लेने का इस जीवन में यो, तो वो बड़े अपन लोग ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कहा जाता है कि उनके यहाँ पर काम करते हैं, सामान्य तो जो ट्रक वगैरह जाते हैं तो वहां पर बोरी उतारने का वगैरह जो काम होता है वो हमालों का होता है, वहां पर जो भी मजदूरी करते हैं 1 बोरी का 2 रुपया वगैरह लेते हैं और वो हमाल कहलाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बोरी को पीठ पर पकड़ लेते हैं वगैरह, वो बहुत मजबूत लोग होते हैं, कर भी सकते हैं, ठीक है। अपने बड़ा हो तो बोरी तो ऊपर रहे, वो नीचे रहे, 2 और लोग चाहिए जो उसको निकाले, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो उनकी सुरक्षा के लिए एक मिशन चलाया गया है, और वो जो मिशन है वो जीवन सुरक्षा मिशन है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब इस मिशन में इनको इक्विपमेंट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं कि भाई कोई दब कर नहीं मर जाए, इसलिए उसका अच्छा सा कवच वगैरह होना चाहिए। अगर कोई ट्रक पर खड़ा काम कर रहा है स्पेशली, तो उसके लिए सीट बेल्ट वगैरह होना चाहिए, ताकि अगर ट्रक वगैरह कभी आगे भी चला जाए या फिर वहां से नीचे गिरे तो कम से कम मरे नहीं, लटक जाए, इस तरह के। तो जो भी ये सुरक्षा के इक्विपमेंट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं वो भारत सरकार निःशुल्क दे रही है, राजस्थान सरकार भी निःशुल्क दे रही है, और राजस्थान सरकार इन इक्विपमेंट को निःशुल्क दे रही है। इस मिशन का एक नाम है, नाम कौन सा भी आपके, जीवन सुरक्षा मिशन। इसमें जितने भी हमाल वगैरह है जो मंडियों में काम करते हैं उनके लिए इक्विपमेंट जो होंगे वो बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसमें कपड़े होंगे, हेलमेट होगा, आपके पैरों के जूते होंगे अच्छे वाले, ये सारे निःशुल्क मिलेंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ताकि कोई करंट से नहीं मर जाए वगैरह, तो ये सारा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा।
वहीं पर काम करते हुए लोग हैं उनके लिए ये योजना है, महात्मा ज्योतिबा फुले महिला श्रमिक कल्याण योजना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें ये होता है कि अगर किसी लेडी की मतलब महिला की जो वहां पर काम करती है उसकी प्रसूति होती है तो उसको स्पेशली अवकाश मिलता है, 45 डेज का अवकाश है। अगर वहां पर कोई आदमी काम करता है और उसकी भी महिला की प्रसूति तो महिला की होगी, आदमी की तो होती नहीं है तो नेक्स्ट है कि महिला की प्रसूति होती है, पति काम करता है तो उसको भी बच्चे की देखरेख के लिए 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसमें उसकी मजदूरी नहीं काटी जाती है बल्कि मजदूरी की राशि मिलती है, वो एक तरह से उसका अवकाश होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और नया चेंजिंग कर दिया गया, पहले क्या था कि अगर कोई भी ज्योतिबा फुले महिला श्रमिक कल्याण योजना है, इसमें मंडी में कोई भी काम करता है तो स्पेशली उसके 2 बच्चियों को जब तक वो पढ़ रही है और विवाह योग्य होती है, 12वीं तक पढ़ती है और इसके बाद अगर उनका विवाह करवाया जाता है तो आपके राशि मिलती थी। और वो कितनी विवाह पर राशि मिलती थी भाई आपके 50,000 मिलती थी। अब इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है, ये बदल दी गई है और ये कर दी गई है, वो कितने रुपए कर दी गई है आपके 75,000 रुपए कर दी गई है, ठीक है। आपने भी हिताधिकारी ये जो नरेगा में काम करते हैं उनके है ये स्कीम और उसमें भी 50,000 रुपए मिलते थे, तो अब धीरे धीरे वो भी 75,000 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। तो अब विवाह पर जो जो भी राशि मिलेगी वो इतने रुपए मिलेगी, कितने रुपए मिलेगी आपके 75,000 रुपए मिलेगी, ठीक है। मस्ट इंपॉर्टेंट है कि महिला महात्मा ज्योतिबा फुले महिला श्रमिक कल्याण योजना में वैसे 3 ही पॉइंट है। मातृत्व अवकाश महिला को कितने दिन बताए 45 डेज, पितृत्व अवकाश 15 डेज, और अगर 2 बच्चियों तक का विवाह होता है, ठीक है, पुत्रियों का विवाह होता है, ठीक है, पुत्रों का विवाह तो लिंगानुपाती कम है, होगा कि नहीं होगा पता है नहीं, इसलिए हमने योजना में सम्मिलित ही नहीं किया। पुत्रियों का अगर विवाह होता है तो उनके लिए 50,000 की जगह हर लड़की के विवाह पर कितना देय होगा भाई आपके 75,000 देय होगा, ठीक है। क्योंकि बारात आती है तो व्यवस्था करनी पड़ती है, जिनको ले ही जाने उनको क्या व्यवस्था करनी है, बस यही बोलना है जाके वहां पे खिला देंगे भाई, तुम तो चलो हो तो आ जाएंगे, ध्यान रख लीजिएगा। सरकार की ऐसी सोच है, मेरी नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये कौन है आपकी, अरे कौन है राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति है, वो कौन है द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, पता तो लगा कम से कम, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नहीं तो आधे तो इसी को राष्ट्रपति मान लेते हैं, स्पेशली किसको भी आपके द्रौपदी मीणा को, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो एक तो द्रौपदी मुर्मू है, दूसरी कौन सी है द्रौपदी मीणा है। द्रौपदी मुर्मू भारत में राष्ट्रपति है और अपने यहाँ पर है वो द्रौपदी मीणा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये बसवा गांव दौसा की रहने वाली है और स्पेशली हर किसी की किसी न किसी चीज में इंटरेस्ट होता है, किसी को खाना बनाने में इंटरेस्ट है, किसी को कपड़े पहनने में इंटरेस्ट है, तो किसी को कपड़े धोने में इंटरेस्ट है। इनको इंटरेस्ट है वो लाख की चूड़ियां बनाने में इंटरेस्ट है, किसमें इंटरेस्ट है लाख की चूड़ियां बनाने में, ठीक है। आजकल हाईएस्ट राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगी चूड़ियां बिक रही है, वो इन्हीं की चूड़ियां बिक रही है। किसकी बिक रही है भाई आपके द्रौपदी मीणा की। बहुत बारीक कलाकृति बनाई गई है और लाख आर्टिस्ट के रूप में इन्होंने पहचान बनाई है, वो इस महिला ने बनाई है जिसका नाम है द्रौपदी मीणा। और इसलिए ये बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स में आने लग गया है, स्पेशली कि राजस्थान की वह महिला जो लाख आर्टिस्ट कहलाती है वो कौन है, तो ये कौन है भाई आपके द्रौपदी मीणा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और बहुत चूड़ियां बहुत महंगी बिक रही है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला एक आदमी और है, उसका नाम कौन सा भाई आपके सीपी जोशी, राजनेता, ये तो आप जानते ही हो, स्पेशली चित्तौड़ के रहने वाले हैं, चित्तौड़ के संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, अभी लोकसभा में सांसद है, ठीक है। ये वही व्यक्ति है जिनको एक बार 2015 के आसपास की या 2014 के आसपास की बात होगी, जब उनके ड्राइवर ने वोट नहीं दिया, एक ही वोट से ये चुनाव हार गए थे और वो जो नहीं वोट दिया वो इनका ही ड्राइवर था, ठीक है। अगर ड्राइवर ने वोट दिया होता तो ये चुनाव जीत जाते, ठीक है, लेकिन कौन दे यूं करके चलता यूं करके कहा जाता है ड्राइवर ने वोट नहीं दिया, चुनाव हार गए थे, इसलिए खासे चर्चित रहे थे। हाल ही में कहा जाता है लोकसभा में एक समिति होती है जिसका नाम होता है पिटीशन कमेटी, या फिर नेक्स्ट आगे होता है वो आपकी ये समिति होती है, नाम कौन सा होता है आपके याचिका समिति, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और याचिका समिति का मतलब ये जितने भी कभी कभी ये हंगामा करते हैं सांसद, उनको डिबार कर दिया जाता है, मतलब बाहर निलंबन कर दिया जाता है, तो वो पिटीशन दायर करते हैं, याचिका दायर करते हैं। वो कहीं सुप्रीम कोर्ट में नहीं दायर होती है, बल्कि जहां पर लोकसभा में सांसद है लोकसभा में होगी, राज्यसभा का सांसद है राज्यसभा में होती। और उसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो अपने राजस्थानी को बनाया गया, क्योंकि राजस्थानी मान न्यायप्रिय व्यक्ति होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बस जैब गर्म करनी होती है बाकी कुछ नहीं होता है। क्या छोड़िएगा, सीपी जोशी को बना दिया गया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और नाम है, नाम कौन सा भी आपके पदम सिंह शेखावत, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। शेखावत है, झुंझुनू में लगभग ये रहता है, शेखावटी क्षेत्र है, वहीं के शेखावत होते हैं,
सेना में ही होते हैं, तो इनको कहा जाता है परम सैन्य सम्मान। इस साल का द्रौपदी मुर्मू आपकी राष्ट्रपति है, उन्होंने प्रदान किया। परम सैन्य सम्मान है वो इसी आदमी को मिला है। कौन सा आदमी मिला है? पदम सिंह शेखावत। दोनों के नाम ही सेम चलते हैं, पदम सिंह शेखावत, इधर परम सैन्य सम्मान। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो प दोनों है, ध्यान रख लीजिएगा। एक नेक्स्ट आगे और है, और वो कौन सा भी आपके मिशन लीवर स्माइल। हर दारूडिया होता है उसकी एक ही ख्वाहिश होती है कि हे भगवान अगले जन्म में भले मुझे दांत एक देना, लेकिन लीवर पूरे कितने देना? 32 देना। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि एक जल्दी खराब हो जाता है। तो इसी के कारण कई सारे लोगों की मौत होती है। आजकल लीवर खराब होने के कारण बहुत ज्यादा लोगों की मौत होती है। और लीवर खराब 99% का यही मानना होता है कि आपके दारू पीने से फेल होता है। दारू पीने से भी ज्यादा फेल होता है वो मांस खाने से फेल होता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि मांस हमेशा टेस्टी बनाई जाती है। टेस्टी बनाई जाती है का मतलब कुछ ना कुछ उसमें मसाले वगैरह इतने ज्यादा डाले जाते हैं कि टेस्ट बहुत ज्यादा आता है। और जब टेस्ट बहुत ज्यादा आता है तो उसको खाया बहुत ज्यादा जाता है। और अति सर्वत्र वर्जयेत, मतलब जो भी चीज ज्यादा काम में ली जाएगी, ज्यादा खाई जाएगी, वो हमेशा नुकसानदायक ही होती है। तो यहाँ पर मांस, बहुत दारू पीता उससे भी ज्यादा व्यक्ति मांस खा देता है, और उससे लीवर इतना उनको पचा नहीं पाता। या तो ग्लूकोज शुगर के कारण लीवर फेल हो रहा है, या फिर ज्यादा मांस खाने के कारण फेल हो रहा है, या फिर बहुत ज्यादा शराब पीने के कारण फेल हो रहा है। क्योंकि आपके शरीर में अगर कोई पचाने का काम कर रहा है किसी चीज को, तो वो यही कर रहा है। कौन कर रहा है भाई? आपके लीवर कर रहा है, और इसलिए ये फेल हो जाता है। इसका कोई ऑप्शन भी नहीं है। किडनी वगैरह सब भगवान ने 2-2 दिए हुए, लीवर कितना दिया हुआ है? एक दिया होता है। मम्मी से भी नहीं ले सकते हो। ठीक है, मम्मी से लेने जाओगे तो मम्मी के पास भी एक ही है, पापा के पास लेने जाओगे पापा के पास भी एक ही है। तो ऐसी कंडीशन में ऑप्शन कुछ होता नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। और इससे सबसे ज्यादा व्यक्तियों की मृत्यु होती है। तो कहा जाता है कि राजस्थान सरकार के ध्यान में आया, और अब राजस्थान सरकार कह रही है कि हम हर जिले में एक अस्पताल खोलेंगे, वो स्पेशली लीवर का ही जांच करेगा। किसकी जांच करेगा? लीवर की। ठीक है, अगर किसी का लीवर कमजोर है तो उसको टाइम पर दवाई देंगे, और उसको कहेंगे कि भाई मांस मत खा, दारू मत पी, शुगर वाली चीजें जो भी है, चीनी वगैरह, सैकरीन वगैरह, उसका सेवन मत कर, तो थोड़े दिन और जिंदा बचेगा। ठीक है, और इसीलिए कहा जाता है कि एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम है मिशन लीवर स्माइल प्रोग्राम। और उसके तहत ऑप्शन क्या है? हर जिले में कितने अस्पताल खोलना? एक अस्पताल खोलना, जो कि सिर्फ स्पेशलिस्ट होगा, डॉक्टर भी वहां पर स्पेशलिस्ट होगा। किसका? लीवर का ही होगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लीवर फेल होता है उसका कोई ऑप्शन नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, किडनी फेल हो सकती है, उसका एक ऑप्शन हो सकता है, किसी से एक मांग लो, क्योंकि 2 दी हुई होती है, बाकी लीवर का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये जो है वो लीवर स्माइल है। नेक्स्ट आगे एक गैस लीक हो गई है, उसका नाम है अमोनिया गैस लीक प्रोजेक्ट। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अमोनिया गैस काम किस में आएगी? अमोनिया गैस का अणुसूत्र फिर नेक्स्ट आगे सबसे ज्यादा काम आती है, एक यूरिया का अणुसूत्र होता है, ध्यान हो तो NH3CO NH3। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो स्पेशली यूरिया को बनाने के लिए सबसे ज्यादा काम आती है वो आपकी अमोनिया गैस काम आती है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और ये अमोनिया जो गैस है उससे यूरिया बनती है। यूरिया बनाने का एकमात्र कारखाना है वो आपका चंबल फर्टिलाइजर है, जहां पर DAP भी बनता है, यूरिया भी बनता है कहां पर? कोटा। कोटा में भी एक प्लेस है, उसका नाम गड़ेपान। नाम कौन सा भी आपके? चंबल यूरिया फर्टिलाइजर कारखाना गड़ेपान में, कोटा में है ये। और वहीं पर आपके सबसे ज्यादा यूरिया बनाएंगे, गैस काम आएगी, वो यही काम आएगी। नाम कौन सा भी आपके? अमोनिया। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और कहा जाता है कि वहां से कोई संयंत्र खराब हो गया, पिछले महीने बहुत जबरदस्त लीक हो गई, एक स्कूल के बच्चे बीमार पड़ गए, एक गांव वाले बीमार पड़ गए। अमोनिया थोड़ी विषैली गैस है, तो ऐसी कंडीशन में हालांकि जान नहीं गई किसी की, लेकिन ये प्रकरण हो गया। उससे ज्यादा एक इंडस्ट्री हाईलाइट है कि उसमें कुछ सुरक्षा इक्विपमेंट नहीं है, सुरक्षा के उपकरण नहीं है, गैस लीक हो रही है, तो वो फैक्ट्री किस काम की? ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और फिर कहा जाता है कि वो सार्वजनिक और क्षेत्र की कंपनी है, तो पूरा निजी क्षेत्र में बदलने की भी बातें हुई, ऐसी कई सारी मांग उठी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सारा घटनाक्रम हुआ था वो कोटा में हुआ, गड़ेपान कोटा में हुआ स्पेशली। और ये प्रकरण है वो अमोनिया गैस लीक प्रकरण कहा जाता है। एक और नेक्स्ट है वो ये अभियान है। नेक्स्ट आगे साइक्लोन थर्ड। साइक्लोन थर्ड 2 देशों के मध्य सेना द्वारा किया गया युद्धाभ्यास है, जिसमें से एक तो भारत सम्मिलित है, भारत में हो रहा मतलब भारत ही सम्मिलित होगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये राजस्थान में ही हुआ होगा। और नेक्स्ट आगे एक मिश्र सम्मिलित है, और उसका नाम ये दिया गया, नाम कौन सा दिया गया? साइक्लोन थर्ड। कौन सी फील्ड फायरिंग रेंज में होगा? अभी बताई थी, कौन सी फील्ड फायरिंग रेंज?
महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है कहां पर आपके, बीकानेर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में एक अभ्यास हुआ है जिसको कहा गया साइक्लोन थर्ड, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और भारत और मिश्र 2 की संयुक्त सेनाएं आई है और उन्होंने इस अभ्यास को किया, स्पेशली थार में इन आतंकवादी गतिविधियों से निपटना। नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि चक्रवातों से निपटना, ये लू में भुबड़िया उड़ता है, मतलब जो जमीनी चक्रवात, रेतीले चक्रवात है, उनसे निपटना, ये सारे इसके चीजें ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट आगे एक शानदार विधेयक है जिसका एक नाम दिया जाता है, और वो कौन सा विधेयक है आपके, धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025। राजस्थान लागू करने वाला इसको पहला राज्य है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 2025 में एक विधेयक लाया गया जिसका नाम है धर्मांतरण विरोधी विधेयक, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब ऐसी कंडीशन में हम भी कुछ तो जिम्मेदार है, ठीक है। कोई भी 2 बोरी चावल दे दे अपन को तो हम कूद के दूसरे धर्म में चले जाते हैं, या तो ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते हैं या फिर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। और चावल अगर पक के खा लिए इसके बाद वापस कन्वर्ट हो जाते हैं कौन से धर्म में, हिंदू धर्म में, क्योंकि अगली बार तभी तो वो देगा, नहीं तो देगा नहीं। तो अपन उछल कूद बहुत ज्यादा करते हैं, हर रोज अपना धर्म चेंज कर लेते हैं हम लोग, ऐसे ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि एक विधेयक लाया गया है जिसको कौन सा विधेयक कहा गया है भाई आपके, धर्मांतरण विरोधी विधेयक कहा जाता है। अगर कोई भी धर्म परिवर्तन करवाने का दबाव देता है, प्रलोभन देता है किसी को, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, किसी को कोई भी धर्म, एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है तो उसको कहा गया 10 साल की सजा सुनाएंगे, या फिर उस पर 50,000 रुपया जुर्माना, 50,000 रुपया जुर्माना और 10 साल की सजा दोनों है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई संविधान के अनुसार सेल्फ धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसका क्या ऑप्शन है, तो उसका एक ही ऑप्शन है कि आपको लगभग 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को, मतलब या तो कलेक्टर को या फिर आपके जो भी जिला मजिस्ट्रेट है उसको एप्लीकेशन देनी होगी। कितने दिन पहले, 60 दिन पहले, ठीक है। 60 दिन पहले एप्लीकेशन दोगे तो ही अपना धर्म चेंज कर सकते हैं। अगर 60 दिन पहले एप्लीकेशन नहीं देते हो और अपना धर्म चेंज कर देते हो तो यही माना जाएगा कि आपने धर्मांतरण का प्रयास किया स्पेशली, और नेक्स्ट आगे फिर धर्म को परिवर्तित करवाने का प्रयास किया। और ऐसी कंडीशन में आपको ऊपर वही 2 धाराएं लगेगी, या तो 50,000 रुपया जुर्माना लगेगा या फिर 10 साल की कैद होगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसी विधेयक को जो कहा जाता है वो कौन सा विधेयक है भाई आपके, धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 कहा जाता है। ये पहला ऐसा विधेयक है या पहला ऐसा राज्य है जो इस विधेयक को ला रहा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे एक और शानदार अभियान है जिसको ये कहा जाता है आपके, कौन सा अभियान कहा जाता है अभी आपके, सांस अभियान, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, अभी जो छोटे बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम हो रही है, और वो जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है, नाम कौन सा भाई आपके, निमोनिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये सर्दी में उतरते हुए बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो इसके लिए एक अभियान है जिसको निमोनिया अभियान कहा जाता है, और इसमें कहा जाता है कि निमोनिया की वजह से बच्चे सांस नहीं ले पा रहे, और सांस नहीं ले पा रहे तो मर रहे। तो ऐसी कंडीशन में उनको ऑक्सीजन सप्लाई उपलब्ध करवाने के लिए एक अभियान चलाया गया जिसको सांस अभियान कहा जाता है। जयपुर में हाईएस्ट ये प्रॉब्लम हुई थी, बाकी जिलों में इतनी हुई नहीं है। तो ये अभियान जो चलाया गया वो जयपुर में ही चलाया गया, और इसमें ये कहा गया कि निमोनिया नहीं तो बचपन सही, ये इसकी टैग लाइन है। मतलब बचपन तभी सही रहेगा जब निमोनिया नामक बीमारी नहीं होगी, तो इसकी ये टैग लाइन है। और निमोनिया को रोकने के लिए ये अभियान चलाया गया जिसको एक अभियान कहा जाता है, सांस अभियान कहा जाता है, ठीक है। बाकी 2-3 और चीजें रहेगी वो मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, इतने लिख दीजिएगा।